नमस्कार। मैं दीपक कुमार गुप्ता, टुडे सफर न्यूज और नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में स्वागत है। और आज हमारी टीम सिवान के प्रतिष्ठित सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रामेश्वर सिंह के हॉस्पिटल साई हॉस्पिटल में हम लोग आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह को अभी थोड़ी ही देर पहले मुंबई से चलकर आए मदन शर्मा जी, जो MSc राइजिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप के MD हैं। और आपको बता दें कि 3 दिन पहले जो हम लोगों के ऑफिस का उद्घाटन हुआ बबुनिया मोड़ पर, बाटा के सामने, होटल मनीष के बगल में, तो डॉक्टर साहब उस दिन नहीं थे, दिल्ली में थे किसी यूट्यूब के प्रोग्राम में। तो उसमें हम लोगों ने सर को भी चीफ गेस्ट में बुलाया था, तो सर नहीं आ सके, तो हम लोगों ने घर पे आकर हमारे मदन शर्मा जी ने, जो MD हैं, उन्होंने अभी शॉल और बुके देकर सम्मानित किया डॉक्टर साहब का। और अपने प्लान के बारे में बतलाया कि हमारी प्लान क्या है। इनका कहना यह था कि हम लोग बिहार के डेवलपमेंट के लिए आए हुए हैं वहां से, क्योंकि हमने 15 साल में ही सिवान छोड़ दिया था, बिहार छोड़ दिया था। उस बाद लगातार मुंबई या NRI 25 साल रहे, जापान, चाइना और भी कई कंट्री में रहे। तो अब इन्होंने अपनी मातृभूमि के माने सेवा में आए हुए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भगवान राम ने लंका विजय के बाद, लक्ष्मण का मन था कि मैं क्यों नहीं सोना के लंका में ही रह जाऊं, तो भगवान राम ने एक श्लोक बताया था, रामचरितमानस में बहुत ही वर्णित है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे नहीं रास रही है, क्योंकि इसलिए कि ये जो सोने की लंका है, माँ और जन्मभूमि और जन्म देने वाली माँ, इससे कहीं बढ़कर ज्यादा है। तो हमको माँ की याद आ रही है। उसी दिन उन्होंने पुष्पक विमान में बैठकर बानरों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए थे। तो उसी प्रकार इन्होंने मात्र अपना जन्मभूमि की सेवा के लिए आए हैं। तो हम बात करते हैं कि सर, आपने विचार जाना मदन शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही उम्दा विचार है मदन शर्मा जी ने। जिस तरह से जो इनकी सोच है, मैं उसको नमन करता हूं। और इसलिए मैं इनसे ज्यादा कनेक्ट हो पा रहा हूं, क्योंकि यही सोच मुझे लग रहा है कि 27 साल की उम्र में मेरे को थी। मेरी शादी के 2-3 साल हुए थे सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जब मैं यहाँ पे आया, मेरी शादी 2-3 साल पहले ही हो गई थी। मेरी वाइफ यहीं की, सिवान की थी। और उन्होंने 2-3 साल सर मेरे साथ वही गुजरात में और महाराष्ट्र में रहा। लेकिन 2-3 साल बाद ही उनको लगा कि हम लोग को बिहार नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या मालूम, कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज की ट्रेनिंग की देन थी, चाहे मन की इच्छा थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बिहार नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, कोई गुजराती कोई मराठी थोड़े जाएगा। मेरे लिए पूरा दुनिया ओपन था। मेरे अधिकतर दोस्त आज इंग्लैंड में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, बहुत सारे मेट्रोज में है। मेरे लिए पूरा दुनिया खुला हुआ था। लेकिन फिर भी मैं गोपालगंज सिवान आना पसंद किया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, मुझे वर्क करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता भी था कि मैं वहां पे अच्छा कर पाऊंगा, और मैंने किया भी। भगवान के, मैंने यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ग्रोथ का सर लिमिटेशन, मैंने अभी मुझे फील होता है कि अगर शायद मैं उधर रहता। लेकिन आपसे आपकी बातें जब मैंने सुना ना, तो सर मेरा फिर से वही एक रिचार्ज जैसा नहीं होता है, रिचार्ज हो गया कि सर आपने पूरी दुनिया घूम के अगर आप आ रहे हैं, और इतना आपका एक्सपीरियंस है, आपने भी मेरे से तो बहुत ज्यादा अनुभव है। मेरे से आप उम्र में लगभग 20-25 साल से ऊपर ज्यादा उम्र के हैं, तो उतना तो आपका एक्सपीरियंस है और अनुभव का कोई ये नहीं रहता है। तो मैं आपकी भावना का कदर करता हूं, और उस कार्य में जो आपने एक मुहिम की, अपने गिव बैक टू योर रूट्स, अपने जो जड़ों को कुछ फिर से सींचने का जो कार्यक्रम किया है, और जिसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके ही आप आ रहे होंगे। क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि जैसे आपने दुनिया घूमा है, मैंने भी सब दुनिया घूमा। मैं लोगों को नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कहीं घूम रहे हैं ना, अगर लोगों को दिखाएगा, लोग बाप रे बाप, डॉक्टर साहब तो बहुत छीला था। डॉक्टर साहब, हम एक चीज और बताएंगे कि जो हमारे चीफ गेस्ट थी उस दिन की, डॉक्टर संगीता चौधरी, MBBS MD थी। क्योंकि डॉक्टर साहब मुंबई में, दिल्ली में गए थे कोई यूट्यूब के प्रोग्राम में, तो 2 आदमी को चीफ गेस्ट रखा गया था, डॉक्टर रामेश्वर सिंह और डॉक्टर संगीता चौधरी। डॉक्टर रामेश्वर सिंह नहीं आए, तो डॉक्टर संगीता चौधरी ने लगभग 20-22 मीडिया के बीच में एक स्टेटमेंट दिया। हम उसको बता दें, हो सकता है आपने सुना भी हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जब बात आई इंडस्ट्रीज की। तो उन्होंने कहा कि देखिए दीपक जी, हम लोग पत्रकारों के सामने बात कर रहे हैं, और अभी यहाँ सिवान में मदन शर्मा जी के मैनेजर बने हुए हैं, और ये MD हैं, और हमको भी इसमें चीफ गेस्ट में बुलाया गया। तो पत्रकारों का सवाल वहां यही था कि मैडम, आप आई हैं मदन शर्मा जी के ऑफिस का उद्घाटन करने, क्या इनके बारे में और इनके कार्यों के बारे में जान रही हैं? उनका जवाब यही था कि हाँ पत्रकार महोदय जी, क्योंकि बिना मैं कहीं जाने समझे कहीं मैं जाती नहीं हूँ। जब मैं फीता काट रही हूँ तो मैंने पूरा इसके एक्सप्लेशन को समझा है, एक्सप्लेन को अनुभव को लिया, तभी मैं यहाँ पाई हूँ। उन्होंने एक बार और बात कीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि
कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर रंगदारी, लूट, डकैती, चोरी, इस तरह के बहुत तरह का बात है। कहीं ना कहीं बाहुबलियों का भी प्रकोप है। ऐसा ही पहले यूपी में भी था। दूसरा चीज इन्होंने बताया, अगर डॉक्टर से कोई केस खराब हो जाता है तो जनता तो मारने पर उतारू हो ही जाती है, लेकिन उसी में मीडिया को भी बुलाकर मिर्च मसाला लगाया जाता है और आप लोग भी दौड़े आते हैं, न्यूज बनाते हैं पैसा के लिए। उन्होंने ये भी बात बोला था। तो कहीं ना कहीं हम लोग डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, सर यहाँ पर जो बाहुबलियों का वर्चस्व रहा था और अभी भी हमको लग रहा है 25% बाहुबली अभी भी प्रभाव में है, डराने धमकाने में, लोगों को सोशली करने में। यही कारण है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही है और यहाँ पर मदन शर्मा जी अपना, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डिफर करूंगा। मुझे कभी बाहुबलियों से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमको लगता है ना एज ए बिहारी कि हमारी माइंडसेट, भले मैं खुद बिहारी हूँ सर, हम लोग बहुत संकुचित माइंडसेट के लोग हैं। और इस बात को कहने में, क्योंकि मैं खुद भी हूं सर, मैं खुद बिहारी हूं, हमारे यहाँ ग्रोथ करना, आगे बढ़ना पाप है जी। हाँ सही बात। आम आदमी के नजर में, आम बच्चों के नजर में, मैंने इंसान के अगर किसी का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, किसी ने बहुत बड़ा फैक्ट्री खोला है, तो आदमी चोर है, वो आदमी बदमाश आदमी है, उन्होंने शोषण करके किया है, यही आम आदमी। और जिस दिन तक ये धारणा आम बिहारी में बनी रहेगी, बिहार कभी प्रगति नहीं कर सकता है। जब तक आप प्रोग्रेस को इज्जत नहीं दीजिएगा, किसी ने आगे बढ़ा उसको सम्मान नहीं करिएगा, तो आप खुद कैसे प्रोग्रेस कर? आपको तो खुद ही अपने मन में बैरियर बना के रखे हैं कि ये लोग पापी लोग हैं, ये लोग चोर लोग हैं, ये लोग, तो आप इसका मतलब आप खुद भी नहीं बनना चाहेंगे, वैसा नहीं बनना। तो यहाँ का मुझे ऐसा लगता है, और ये थॉट्स जब तक एक आम बच्चे के मन से नहीं निकलेगी ना, जब यहाँ से निकलते हुए एक बड़ा बिल्डिंग देख के ये ना लगे बाप रे बाप बहुत, तब तक जब तक आप इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने रोल मॉडल को रूप में नहीं मानेंगे ना, आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट कभी नहीं बन सकते। तब तक आप लेबर ही बन के रहेंगे और लेबर की ही मानसिकता, ये लेबर वाली मानसिकता है। और ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी ना, जब से अंदर से नहीं बदलेगा, बाहर चीजें नहीं बदलने वाली है। चलिए, तो मानसिकता बदलने की बात कर रहे हैं, अपना कीमती समय डॉक्टर साहब ने दिया। आप जान रहे हैं कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह का जो 1-1 मिनट समय है कितनी कीमती है। हम लोगों को 5 मिनट बात की है, सबसे बड़ा धन्यवाद। और उन्होंने एक चीज बहुत बड़ी बात बताई, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को पकड़ लिया कि 27 साल में यही उत्साह मेरे पास भी था। जैसे 70 साल में मदन शर्मा जी आए हैं, जो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं और अपनी अनुभव को साझा किया डॉक्टर साहब से। तो इन्होंने सीधा कहा कि सर हमारे जब मैं जवानी की उम्र में 27 साल में, ऐसे जवान तो अभी भी है, उस समय हमको भी यही अनुभव महसूस हो रहा था। लेकिन यहाँ के माहौल को देखते हुए हमने भी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो यहाँ छोड़कर कहीं और लगाने का प्लान किया। लेकिन जैसे ही आप बता रहे हैं तो हम आपके साथ हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। और खासकर मेडिकल लाइन में जो इक्विपमेंट्स हैं या जो भी चीज है, आप लोग को जो सामान यूज होता है सर्जिकल लाइन में भी, उसमें सर ने सपोर्ट करने को बोला मदन शर्मा जी से। और मैंने इसके लिए जो सीवान MSC राइजिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप के कंपनी के जो MD हैं, और मैं दीपक कुमार जो सीवान में हम सर के मैनेजर हैं, हम सबसे पहले हाथ जोड़कर सर को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने मेरा समर्थन किया। और सर से हम 2 मिनट बस एक शब्द और जानना चाहेंगे मदन शर्मा जी से, बोलिए, ये छोड़ दीजिए, बोलिए। जी, मैं काफी प्रभावित हुआ मैं डॉक्टर साहब से। जी। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि आपके सोच के जैसा जो भी लोग हैं बिहार में, वो हमारे मल्टी स्मार्ट कंपनी इंडस्ट्रियल ग्रुप के आकर के जुड़ें, हमसे मिलें और हम मिल करके काम करें बिहार के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ के युवा जो है तरस तरस करके भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, जो वो पूरे इंटेलिजेंट हैं। और यही इंटेलिजेंट जो है दूसरे जगह काम करके और वही आउटपुट दे रहे हैं, वो चीजें हम बिहार के लिए क्यों नहीं करें मिलकर? तो इसमें जो है आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं पूरा इसके ऊपर में हम लोग बिहार के डेवलपमेंट में पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए सर मेरा बोलिए सर, एक सवाल आपसे ये रहेगा, आप तो यहाँ काफी सम्मानित और तमाम सामाजिक कार्य में, राजनीतिक सभी चीजों में आप रहते हैं और आपको बखूबी पूरी सीवान अच्छे से जानती भी है। मैं ये कहना चाहूंगा सर, जिस तरह से आपने सीवान जिले का नाम अभी रोशन किया है, ये जो यूट्यूब वाला जो प्रोग्राम है आपको सम्मानित किया गया है, ये किस तरह का प्रोग्राम था, जरा हमारे चैनल के माध्यम से। एक्चुअली यूट्यूब पूरे दुनिया में और खास करके इंडिया में इस बात को बिलीव करता है कि यूट्यूब पे जो भी चीजें जाती है उसको लोग देखते हैं और उसका ये करते हैं। हेल्थ सेक्टर में उसका मानना है कि हेल्थ सेक्टर के जो कंटेंट है, हेल्थ सेक्टर की जानकारियां हैं, वो डॉक्टर क्वालिफाइड लोग दें। और इसी के क्रम में 100
जो उभरते हुए जो हेल्थ सेक्टर के इन्फ्लुएंसर थे उनको इनवाइट किया था, और उसका कहने का यही था कि हम क्वालिफाइड लोगों को अब प्रमोट करेंगे। जो लोग क्वालिफाइड नहीं रहेंगे ना, उनके वीडियोस उतना नहीं चलेंगे, जो क्वालिफाइड रहेंगे। और ये एक अच्छी पहल है, और उसमें बिहार से हम लोग 2 डॉक्टर्स लोगों को इसमें चुना गया था, केवल 2 आदमी को। एक डॉक्टर खुशबू करके हैं वहां पे पटना में, वो भी बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, यंग लड़की है, और एक मुझे। तो ये मेरे लिए और मुझे लगता है कि पूरे बिहार सिवान के लिए बहुत गर्व की बात है। और आपने ये पूछा, इसके लिए धन्यवाद। और मैं सर को, मोहन सर को धन्यवाद देना, मदन सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। मैं आपको सर वादा कर रहा हूं, मैं तन से, धन से, मन से, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं आपके साथ हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा बिहार आगे बढ़े, यहाँ के लोग को बाहर ना जाना पड़े, ये खुद इस तरह का चीज बने। जो मेरी धारणा जो अभी बन गई है, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि मेरी धारणा टूट जाए, मैं हार जाऊं और बिहार जीत जाए सर। चलिए, बिहार जीत जाए। और बिहार जीतने के लिए डॉक्टर साहब ने मदन शर्मा सर को सपोर्ट किया। और हम बता दें कि मैंने बिहार के विकास के में ये कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। मैं दीपक कुमार, टुडे सफर न्यूज, सिवान।